2026 सिंह राशि वालों का कैसा रहने वाला है, ये जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। अब सिंह राशि के अंदर आपके पहली बात तो क्या है, लग्न के अंदर यानी आपकी राशि के अंदर केतु विद्यमान है। क्रोध बहुत बढ़ जाएगा, सर पे कोई चोट आ सकती है, उससे आपको बचाव करना है। और क्रोध के कारण से बहुत से बनते हुए कार्य आप बिगाड़ लेंगे, इसलिए क्रोध पर कंट्रोल रखें। दूसरी बात यह है, शनि की ढैया आपको चल रही है। धन, कुटुंब, आपका कारोबार कहीं ना कहीं डगमगाएगा, तो उसके लिए शनि की शांति, शनि का दान आपको करना चाहिए। पराक्रम की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, विजय आपको मिलती रहेंगी, अच्छे मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी संबंधी अगर बात करें तो इस वर्ष प्रॉपर्टी का आपका योग है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। वाहन का योग है, वाहन भी आप खरीद सकते हैं। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष है। इसके अंदर पढ़ाई के अंदर अच्छी उन्नति आपको प्राप्त होगी, अच्छी परिणाम आपको प्राप्त होंगे और आप आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई के अंदर आपका मन लगेगा। और जिन महिलाओं को संतान होने की संभावना है, उनको पुत्र होने का योग बन रहा है। अगर हम आपके बात करते हैं कोर्ट कचहरी अदालत या फिर रोग कर्जे, इनके बारे में अगर बात करें तो उसका परिणाम लगभग आपको ठीक ही मिलेगा। हर जगह पर आपकी विजय भी होगी, रोगों से भी छुटकारा मिलेगा, कर्जों से भी छुटकारा मिलेगा। हाँ, लेकिन पति पत्नी के बीच में जो है आपका कुछ अनबन जरूर चलेगी। दो पार्टनरों के बीच में अनबन जरूर चलेगी, उस बात का ख्याल रखें, उसको बढ़ावा ना दें, उसको जो है कम करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य आपका नरम गरम चलता रहेगा, उसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य की स्थिति आपकी ठीक है, भाग्य आपका साथ देगा, आप आगे बढ़ेंगे और दूरगामी यात्राएं भी आप करेंगे, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कारोबार की स्थिति आपकी लगभग ठीक रहेगी, लेकिन उसके अंदर कभी कभार कुछ अड़चन जो है वो प्राप्त हो सकती हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। आय के स्रोत आपके बहुत बढ़िया रहेंगे, कोई भी डूबा हुआ धन, रुका हुआ धन, अनायास धन ये आपको प्राप्त होगा और खर्चे आपके नगण्य होंगे, अर्थात कोई नुकसान या कोई इस प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली में नहीं बन रही है। अब मैं आपको बात करता हूं मासिक फलादेश की। तो मासिक फलादेश के अंदर 14 दिसंबर के जनवरी में 14 जनवरी तक का जो समय है वो आपका कुछ स्वास्थ्य के लिए जो है वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन 14 जनवरी के बाद और 12 फरवरी तक का जो समय है उसमें आप कहीं दूर देश की यात्रा कर सकते हैं, कहीं आपका लंबा आना जाना हो सकता है और भाग्य आपका बढ़ेगा। 12 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक का जो समय है वो आपका कारोबार की वृद्धि का है, नौकरी की वृद्धि का है, वो आपको प्राप्त होंगे। और 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का जो समय है वो आपका अनायास लाभ का होगा। उसके अंदर कोई भी रुका हुआ धन भी मिल सकता है और आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ होगा। इसके अलावा 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक का समय कोई खर्चा होगा, लेकिन बड़े काम के अंदर खर्चा होगा। अब ऐसा बड़ा काम कौन सा हो सकता है ये तो परमात्मा ही जाने, लेकिन किसी बड़े रूप के अंदर खर्चा होने वाला है। 15 मई से लेकर के 15 जून तक का आपका मन प्रसन्न रहेगा, कारोबार के अंदर आपकी तरक्की होगी, घर परिवार के अंदर सुख आपको होगा। 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक धन कुटुंब की वृद्धि होगी और उसमें आपको सुख की प्राप्ति होगी। 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक का जो समय है आपका वो मित्र वर्ग के लिए, भ्रातृ वर्ग के लिए शुभ होगा। नए मित्र बन सकते हैं, भाइयों से सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। और इसके बाद 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक का जो समय है आपका वो प्रॉपर्टी बढ़ सकती है, वाहन आप ले सकते हैं, लेकिन मन आपका थोड़ा चिंतित रहेगा। 16 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का समय पढ़ाई वालों के लिए बहुत बढ़िया है, इंटरव्यू वालों के लिए बहुत बढ़िया है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई शिक्षा से संबंधित कोई योग बनता है तो उसमें आपके अच्छे परिणाम निकलेंगे। 18 अक्टूबर से लेकर के 18 नवंबर तक का जो समय है, 16 नवंबर तक का जो समय है, ये आपके शत्रुओं पर विजय का है, कर्जों पर विजय का है, रोगों पर विजय का समय है, उसका लाभ उठाएं। 17 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक का जो समय है ये आपका कारोबार की वृद्धि होगी, साझेदारों में अच्छी मैत्री रहेगी, कुटुंब के अंदर यानी पत्नी पत्नी के बीच में अच्छा संबंध बनेगा। लेकिन आगे जो है महीने के अंत तक, ये जो है दिसंबर का जो महीना है 15 से लेकर के 31 तक का, उसके अंदर स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य आपका डगमगाएगा। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपके पास जन्म की तारीख है, महीना, सन, समय, जन्म स्थान है तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप जानकारी लेकर के लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।